alpha and beta are zeros of polynomial, quadratic polynomial है, that is ax square plus bx plus c। पॉलिनोमियल कभी इक्वेटेड टू जीरो नहीं होता है, अगर इक्वेटेड टू जीरो हो जाए तो चौथा चैप्टर हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जब तक इक्वेटेड नहीं है तब तक दूसरा चैप्टर, और इक्वल टू जीरो कर दोगे तो चौथा चैप्टर होगा, सही, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होगा? और दैट इज अल्फा बीटा क्या होगा? c अपॉन a। और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी है, जैसे px, it is equals to k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. K is suitably selected so that denominator is not left. ऐसा करना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। here equals to minus 21. सर माइनस एक्स फर्स्ट का, सर थर्ड का minus 21. फर्स्ट में सचिन और थर्ड में सुनील। और करो। सेकंड में ए की वैल्यू 2 है,
फोर्थ में के की वैल्यू 9/-2 और एम की वैल्यू 0 है। ये नहीं है, अभी फिर नहीं बता। थर्ड में 2x स्क्वायर है। नहीं नहीं थर्ड हो गया। बोलो किसका? और एम इसका बताया करो। हाँ बोलिए। फोर्थ में k की वैल्यू 20/2 और m की वैल्यू 9। सर 7 का आंसर है x² - 2x - 5√7। हाँ नहीं इतनी बार बताइएगा। हाँ हाँ? तो 6 का -7 नहीं एक बात बताइएगा जो हम बता रहे हैं। किसने बताया?
सर 8 में अल्फा की वैल्यू 6 और बीटा की वैल्यू 3 है, सॉरी 2। हाँ सर 6 में 8 में सर अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू माइनस प्लस का 2 है। Side. Sir, side. नाइन का बताओ। Sir, side. सर 10th का सर -1 -4 1.24 बोलो। सर -1 -4 1.24 टेंथ में पॉलिनॉमियल बताओ ना। पॉलिनोमियल। इलेवन का
जीरो नहीं है। चलो इतनी बात हो गई। दो तीन मिनट और देख लेते हैं फिर स्टार्ट करें। इसके 3 सवाल कोर्स में 2 बार आए हुए। एक बार तो सभी आए हैं, लेकिन ऐसे भी इसमें सवाल है जो 2 बार आए हैं। सर पॉलिनोम सर 10th का ए है x² + 5x + 4। कौन से बता रहे हो? सर बोलो 10th का ए का बताओ। x² + 5x + 4 और सेकंड का है 4x² - 3x + 8। ऐसा तो है नहीं। और सेकंड का क्या बता रहे हैं? 4x² - 3x + 8। चलो अब करते हैं। और कोई बताना है 11th में कुछ आ रहा है? 10th छोड़ दो, 10th कराएंगे। अब देखो लेटेस्ट स्टार्ट। आयुष के कितने हो गए? 1 2 3 तो आयुष के हो गए। सचिन के भी कई हैं। कितने हैं सर? 2। सुनील के 2। 1 2 3 ये लो। सुनील, आदित्य ने 1 बताया। और किसी ने उठा लेंगे हाँ सर सर। ये लो। ले लेते हैं। अब जो बच्चे हैं नहीं इसे उनसे जाओ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3। तो अब जरा देखो पहला सवाल। जीरोज को क्या कहते हैं? अल्फा को 2 ले लो और बीटा को क्या ले लो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? इट इज -b/a। सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। जरा देखकर तो बताओ इसमें a, b और c की क्या वैल्यू है? b और c कैपिटल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये a और b को यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना। सो दीज सिंबल्स आर ऑक्यूपाइड, यू कैन नॉट रीयूज देम, इसलिए -b/a लिखा। बताओ a की क्या वैल्यू है और b की क्या वैल्यू है? a+1 और c क्या है? b। तो अब यही वैल्यू यहाँ पुट करो। अल्फा प्लस बीटा इज -a+1 डिवाइडेड बाई a1, जबकि ये कितना है? इट इज -a+1, तो -1 इट इज -a-1, सो a इज इक्वल्स टू -1। यहाँ ले लो, तो क्या हो गया? -1 + 1, तो a 0 आ गया। सही है। फिफ्थ का फिफ्थ में c इज इक्वल टू -1। ठीक है। और कैलकुलेट करो। बताओ a की वैल्यू ये सही है। चलो आगे देखते हैं। ये नहीं
ओके, अब हम देखें, ये तो हमारे पास क्या आ गया, और दूसरा क्या दिया है, दैट इज बी, बी भी निकालो। तो बताओ अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई कैपिटल ए, सो 2 इंटू माइनस 3 क्या हो गया, सी को चेक करो क्या दिया है, इट इज इक्वल्स टू बी, सी की वैल्यू बी है कि नहीं, यहाँ देखो अपॉन ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू -6, और अब a प्लस बी निकालो जरा, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 प्लस -6 दैट इज -6, सही है। पहला आंसर समझ आया ना इसका, दोनों को अलग अलग पसंद है, वही प्रॉपर्टी लगाई, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है फाइंड ए। जब कोई चीज किसी का फैक्टर होती है तो तुमने एक शुरू में 9th क्लास में क्या पढ़ा है बताओ, कौन सी थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी है और एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, जिससे भाग देते हैं उसको 0 करके x निकाल लेते हैं, और वही उसको पुट करते हैं कि नहीं करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी ना 9th में। अगर x प्लस ए फैक्टर है इसका, तो x प्लस ए को 0 ही रख दो, x प्लस ए को क्या पुट कर दीजिए, ये फैक्टर है ना इसका, तो क्या होगा, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले x प्लस ए को 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a। अब इसको इसमें पुट करो px में, px क्या दिया है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें -a पुट कर देना चाहिए, प्लस 5 इंटू -a और प्लस 10, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2a² और क्या आएगा -2a² और -5a प्लस 10। और एस पर अगर कोई चीज़ किसी का फैक्टर होता है हर्षिता, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। तो रिमाइंडर 0 रख दिया, अब रिमाइंडर 0 रख दिया, तो यहाँ से देख के बताइए कि 5a को यहाँ ले आओ तो उधर 10 बच जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, रिकनसाइल करो, 2 आ रहा है, सही है। उसी को वैल्यू को पुट कर दो और रिमाइंडर को 0 रख दो, क्योंकि फैक्टर जो होता है उसमें फिर बचता नहीं है कुछ रिमाइंडर, तो पूरा ही कट जाता है, सही है कि नहीं, बताओ बताओ, नहीं आया, का सही है। अगला देखो ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 इज 0। 3 अगर इसका 0 है तो px क्या होता है, 2x² और प्लस x प्लस k। तो 0 एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल को जो वैनिश कर दे पॉलिनॉमियल, 0 वही होता है। तो हमें इसमें क्या रख देना चाहिए, 3 रखो। तो बताइए 9 टू द 18 प्लस 3 प्लस के, तो चूंकि रखने से रिमाइंडर 0 आ गया, और क्यों 0 आ गया, ये फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर की कोई बात नहीं, रख दिया वैल्यू 0 रखने से 0 आता ही है। दैट इज 21 प्लस के कितना हो गया, तो के कितना हो गया -21। चौथा सवाल देखो, 2 3 आर द जीरोस, ओके 2 3 आर द जीरोस, ये इसके जीरोस हैं, तो पहले इसमें p2 डालो, 2 इसी में डालो, px में 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। तो पायल पहले इसमें 2 डालो, 3 इंटू 2² माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m। अगला स्टेप बताओ पायल, अब क्या करें, हर्षिता आप बताओ। सही है, 0 इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक इक्वेशन वैसे बन गई है, चाहे तो इसको इधर ले आओ, तो 4k माइनस 2m इज इक्वल्स टू 12, एक इक्वेशन तो बन गई। अब इसी में कितना डालो, चेक करो,
3 डालो, तो P3 से पता करो क्या आएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m, तो इसको 0 रख दो, 9 3 जा 27 माइनस 6k प्लस 2m, इसको यहाँ ले लिया, 6k माइनस 2m इट इज 27। योजना अब क्या करेंगे, सही है, अच्छा हो भी जा रही, देख लो दोनों का एक वो है, तो इसी के नीचे इसे रख लो, तो 4k माइनस 2m इट इज 12। फर्स्ट इक्वेशन इसी के नीचे लिख दी, माइनस प्लस माइनस से कट गया, तो 2k कितना आ गया चेक करो, 15, तो k कितना आ गया 15/2। जस्मिता इतनी बात समझाई, पहले मैंने उसी इक्वेशन में 2 डाल दिया, उसी हाँ बोलो सर 10th में फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। तुम तो एक बार बता चुके हो, फिर बता रहे थे, बताओ ये सब पहले मैंने बताया था। इसने अच्छा बताया आपने बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 पहले एक का बताओ, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है पहली क्वेश्चन बताओ। सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ऐसा 4। नहीं, आप बोलो, ये भी नहीं है, पहले का आंसर गलत है। चलो अगला देखो, अब देखो गड़बड़ आ रहा है, अभी टैली कर देना। अब देखो इसी में हमारे पास क्या आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, दैट इज m निकालें, तो m के लिए किसी एक में डालो, इसी में डालो, क्या होगा बताइए, 4k माइनस 2m इज 12, 4 इंटू 15/2 माइनस 2m इज 12, दैट इज 30 माइनस 2m इट इज 12, 30 माइनस 12 इट इज इक्वल टू 2m, तो 18 कितना आ गया, तो m कितना आ गया। अगला सवाल देखें, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, तो क्या चीज कही गई है कि अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो बताइए अल्फा बीटा क्या आएगा। ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, यही एक पॉलिनोमियल है। क्या तुम निष्कर्ष ये बता सकती हो इसमें ए बी और सी की क्या वैल्यू, बी बताओ, करेक्ट, देखो इन्होंने पकड़ लिया, इन्होंने कहा सर अभी से पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखो, अभी पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही नहीं है, अभी क्या बताएं, बड़ी बात कही उन्होंने, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी, तो ए कितना हुआ बताओ। अब ये जो चीज है यही पूरी सी बनेगी, जो कांस्टेंट होता है सी बनता है कि नहीं, सी में कांस्टेंट ए 1 हुआ और बी कितना हुआ माइनस पी, तो बताइए सी कितना हो गया, सही है। चलो अब बात करें, ये यहाँ देख के बताओ, दैट इज अल्फा बीटा, अगर इसके जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज बताइए, अल्फा प्लस बीटा। जसमीता आपसे ही पूछा जा रहा, बेटा बताओ क्या लिखें, माइनस बी बाई वैल्यू प्रेस करो, माइनस और A1 हो गया, तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, सही है T। एक चीज और आपसे पूछी जा रही, अल्फा बीटा क्या होता है, C बाई ए कैपिटल में लिखना है, तो C कितना है प्लस सी और अपॉन 1, अल्फा बीटा भी आ गया, यहाँ तक सही है। अच्छा एक चीज और दी है, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 क्या है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 कितना दिया बताओ। चलो दैट मीन्स आगे की बात देखो, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले अल्फा से बीटा प्लस 1 और फिर 1 से बीटा प्लस 1, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग का गुणन पर वितरण नियम। अब देखो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0, योजना वैल्यू प्रेस करो, बिल्कुल से देखो ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ से देखो माइनस पी प्लस सी बी प्लस सी रख दो,
माइनस बी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह बी रख दो, ये बी है, और प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0, माइनस बी से प्लस बी कट गया तो सी प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0, तो सी कितना आ गया -1। ये अच्छा सवाल था, किसने किया होगा? ये अदिति ने करके दिखाया। बड़ी बात करें, इतना इन्होंने सबसे फास्ट किया, और लोगों ने भी किया होगा लेकिन फास्ट काम किया। 6th क्वेश्चन देखो, 6th देखें, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो, उसी में डालो, बोल आ जाए। 4th क्वेश्चन है। चल अब हम लोग देखते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्या है? अल्फा प्लस बीटा। जस्मिता आपसे ही पूछा जाना है, अल्फा प्लस बीटा क्यों होता है? -7 तो कितना आ गया बताओ? सही है, अल्फा प्लस बीटा आपने बता दिया। एक चीज और बताओ, अल्फा बीटा भी बताओ। बहुत अच्छा, 1/5 हो गया। कितनी बात हो गई? तुमको अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा चाहिए, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो बीटा से बीटा में डिवाइड करो, क्या बचा? अल्फा। अल्फा का अब मल्टीप्लाई करो, अल्फा अल्फा कट जाएगा, इसे डिवाइड करो, बीटा बचा, बीटा। सही है। अगर तुम अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से दिव्या कितना माइनस कर दो कि यही चीज है, इसके स्क्वायर में कुछ आइडेंटिटी होती है, सोचो क्या होती है, और फालतू चीज हटा दो। वैसे ही ये होता है, आपके हिंट के लिए बता दूं, इसमें से कितना माइनस किया जाए कि ये चीज है, बताओ। इसमें से 2 अल्फा बीटा हटा दो, ये फालतू आ रहा है, इसमें ये हट जाएगा, यही है। ठीक, अब ये चीज अल्फा बीटा, अब तुम्हारे पास सब चीज है, सब रखो। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगी बोलो? 7/5 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की जगह क्या रखोगी? 1/5, और इस अल्फा बीटा की जगह क्या रखोगी? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? सही। अब देखो ना, कितना ना भी करना चाहो तो एक दूसरा भी तरीका है, आप इसमें इससे डिवाइड कर दो, बोलो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा क्या होता है? तब लेकिन 1/बीटा है ना, वो चीज नहीं, वो तो नहीं आएगी ना, 1/बीटा 1/5, ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। अब इसके आगे करो, क्या हुआ बोलो? 49 अपॉन 25 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाई 1/5 है, इसको ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाई 1/5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो, क्या होगा बताओ? 49 माइनस पायल सरन, यहाँ बताओ कितना है? मोनिका बताओ। अभी काफी अच्छा बताया, इट वाज सो क्लोज। नाउ 39/25 इंटू 5/1, तो 5 आ गया, 39/5 आ गया, बोलो सही है। ऐसा ही करना पड़ेगा, अपॉन में तो नहीं आना। अगला सवाल देखो 7। नाउ 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं। तो अब जिस, हाँ बोलो बताओ। x² प्लस 13x माइनस 2 गलत है। अब देखो अगला सवाल देखें, ठीक है, ये देखो 7th क्वेश्चन क्या है? 2√7 और क्या है? बीटा क्या है?
-5√7। अच्छा, तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो तुम एक अभी फार्मूला पहले लिखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बताओ? इट इज kx² और माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस, ये चीज तो जानती हो, इसी में बदल रहा हूं। अब देखो a अल्फा प्लस बीटा करिए इनटू x और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करिए। हाँ बोलो, कर दो लेकिन ये सही। फिर से बताओ जरा। 5x² नहीं, x² प्लस 45x/2 माइनस 2। आ ही नहीं रहा, 5x² आएंगे, गलत है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये गलत है, चलो आगे की बात देखो, यहाँ तक सही है। दैट इज इक्वल्स टू x²। इनको चेक करो, इनको जोड़ो भाई। अंकुर आज आपकी जरूरत पड़ गई, कैसे जोड़ो? 2√7 माइनस 5√7। इनको मल्टीप्लाई करो, जरा मल्टीप्लाई करो, रेशनल को रेशनल से और रूट को रूट से। सही है, ये काम बताओ कर कीजिए। अंदर क्या आएगा? -3√7। सही है, तो k x² और माइनस 3√7 x और माइनस 70, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 3√7x और माइनस 70। कुछ क्योंकि यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है तो k1 रख दो, तो डिजायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x² प्लस 3√7। इतनी बात समझ आ गई है? आसान, इसी पे लगा के वैल्यू रख के अर्थमेटिक से। अगला देखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम एंड प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन देखो। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 8 and 12। तो सम में दिया है क्या? अगर मान लो अपॉन में कुछ होता 3 तब के 3 रखते, फिर 3 काट देते। जैसे ऐसे चीज होती अंदर में x²/3 प्लस 3x/9 ऐसे कुछ होता था, फिर हम k ऐसा लेते कि सबका ये कट जाता 2/9, तो k 9 लेना पड़ता। नीचे का जो एलसीएम है वही k लिया जाए। अगला देखो ये सवाल, सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया? वंदना चेक करो, सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? यहाँ जरूर अपना नाम लिखाओ। उन बच्चों का पेपर नहीं छूटता जिनका यहाँ नाम, और जो लोग धीमे करते हैं फिर वहाँ छूटता है पेपर। एक नाम जरूर यहाँ आपका होना चाहिए, ठीक है? एवरेज में 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, एक नाम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि उसे कर रहे हैं तो तुम हंसते रहो आपस में, ऐसा नहीं चाहिए। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज 8, ठीक है? अगला देखो, ऐसे सोमनाथ पे अटैक हो रहा था, 700 मुगल थे, 10,000 पंडित थे, वो हंस रहे थे, वो सबका सर काट के चले गए। हंसने वालों में नहीं होना है, आपको वहाँ उसको सॉल्व करके दिखाओ। हंस तो बहुतों को लिया था, किसी पे भी हंसा जा सकता है, दूसरों के पुरुषार्थ पे हंसते रहो। अगला देखो, इट फील्स बैड। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा क्या है? 12 है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए बताइए? फाइंड जीरोस, हमको जीरो पता करने। तो अब इसमें आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा कितना आ गया बताओ? 12/बीटा, याद 12/बीटा और प्लस बीटा
इस वैल्यू को अल्फा की हमने यहाँ पुट कर दिया, इट इज 8, तो क्या हो गया बताइए 12 प्लस यहाँ क्या हुआ बताइए, बीटा से बीटा कटा 12 आया, अब 1 से इसको काटो बीटा मल्टीप्लाई करो, इट इज 8, बीटा वहाँ चला गया 8 बीटा, तो बताइए बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो 8 बीटा माइनस 8 बीटा के दो फैक्टर करो, साइन के साथ बताओ, बोलो। दैट इज बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इससे प्लस भी आ जा रहा है, तो बीटा माइनस 6 और बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, so बीटा माइनस 2 और बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो बीटा 2 हो गया या फिर बीटा क्या हो गया 6 हो गया। अच्छा ये बीटा की वैल्यू हुई तो मुझे अल्फा निकाल लेना चाहिए, अल्फा क्या होता है बोलो, इफ बीटा इज 2, जरा इसी में रखो तो अल्फा क्या आ जाएगा 12 बाई बीटा, रखो बीटा की वैल्यू 2, तो 12 बाई 2 तब कितना हो जाएगा 6। अच्छा ये बताओ इफ बीटा इज 6 तो अल्फा क्या हो जाएगा, तो 12 बाई 6, इसका मतलब है अगर वो 2 है तो ये 6 है और वो 6 है तो ये 2, तो दो जीरोस कौन कौन से हो गए बताओ 6 एंड 2। ये 8 क्वेश्चन किसने बता दिया था, सुनील ने, सही है कि नहीं, बेसिक चीज है, कुछ नहीं करना है, और कोई मेथड लगा देंगे, तो दैट इज 2 zeros आर 2 zeros क्या हो गए 2 zeros आर 2,6। अगला सवाल देखें, नाउ इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस, ये कमाल का सवाल था, हाँ? है मेथड, चलो ये इन्होंने मेथड लगा दिया, स्लैक्स की वैल्यू 2 आ गई तो अल्फा और बीटा हो गई, कौन सा भाई, 8 वाले में। इसका दूसरा मेथड है, अच्छा मेथड है आशीष के पास, इजी भी है। हाँ नाउ अब देखो ये जो चीज आती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, x माइनस अल्फा, और क्या किया जा सकता है x माइनस बीटा, के भी लिख दिया जाता है। यही चीज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसे लिख लो के और एक बार x से किसका मल्टीप्लाई किया जाए, x से करो x माइनस बीटा का और एक बार माइनस अल्फा से करो, तब किसका करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x माइनस बीटा का, तो क्या होगा बोलो x स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, और ये क्या है माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अच्छा अगर मान लो मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ और x भी कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचता है बीटा प्लस और प्लस अल्फा बीटा, इसे क्या लिखा जा सकता है, ये फार्मूला बनता भी तो ऐसे ही है, सही है, यानी कोई भी फार्मूला है अगर आप उसे स्प्लिट कर सकते हो, आपका फार्मूला क्या था बताओ 8th क्वेश्चन में, सम क्या बताइए, तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा दिया है, चाहे तो के लगा ले, वैसे चाहे कि यहाँ पर फ्रैक्शन में कोई चीज़ नहीं है तो के छोड़ा भी जा सकता है, वैसे कितना भी पूरा लिख दोगे तो बाद में के 1 रख देना। अच्छा सम ऑफ जीरोस क्या है, ठीक है, सम ऑफ जीरो यहाँ देखो कितना है 8x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, तो यहाँ लिख दो पुट k इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई यहाँ फ्रैक्शन तो है नहीं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, दैट इज इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, x माइनस 6 और x माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, और x माइनस 2 सही है। फिर इसे कैसे लिखोगे, नाउ पुटिंग, जब भी जीरोज निकालना इसके हर फैक्टर को जीरो कर दो तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वही इसके जीरोज होंगे, वही तो इसे जीरोज बनाएंगे। तो लिखो फॉर जीरो, जब जीरोज निकालना हो तो या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ मत करो, यहाँ अभी पॉलिनॉमियल रहने दो, अलग से जीरो कर दो। और दूसरा क्या कर दो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया 6, सही है। सो इट्स टू जीरोज आर 2 and 6। अगला देखो, ऊपर वाले में कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं, हमने ऐसे बता दिया लोगों को कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से है, यहाँ से इसका, ये तो ये मन में होगा ये कहाँ से है, तो ऐसा आया है, कभी किया था हम लोगों ने 4 महीने पहले, तो याद दिलाने के लिए। अब देखो अगला सवाल देखिए पलट, सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या क्या मुझे दिया गया है। एक तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है, और एक क्या दिया है, वो कितना है -10। तो 2 अल्फा कितना हो गया, -13। अल्फा इक्वल टू -13 तो उसका फॉर्मूला मुझे बता दीजिए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा कितने, ये तो बहुत अच्छा बता दिया, सबसे अच्छा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो बताओ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस क्या है, ये चीज पता की जा रही है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा, ये सब तो लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यही लगा दो। तो कितना आएगा बताओ, अल्फा माइनस बीटा कितना है -10, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, कितना आ गया, बहुत आसान तरीके से। अगला देखो 10th क्वेश्चन, 10th में अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, एंड फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल पता करना है। तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए जी, पहले यही पता करो, पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जोड़ना, बताओ जरा अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू, फाइनल कैलकुलेट करके बताओ। थ्री बाई ना, सही। तो माइनस ऑफ b/a, तो क्या हो जाएगा -3/1, तो कितना आ जाएगा 3, और अल्फा बीटा c/a, तो -2/1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई -2। इतनी बात सही है। अब लिखो फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला कि px क्या होता है, p इज इक्वल्स टू k और x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी बात है। हमारे पास क्या था बताओ, अच्छा कुछ लोग इसको आसान तरीके से भी करते हैं, वो बता दो, जैसे मान लो निष्ठा होती तो कैसे करती। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं ये सर हो जाएगा, कैसे कैसे बात बोला, कहाँ होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वही तो बात। -2 -x क्योंकि करेगा, ये +2 है, ये माइनस, -2 कैसे आएगा, या तो क्वाड्रेटिक से निकालो, हो ही नहीं नहीं पाएगा, होगा, पॉसिबल नहीं। इसका ना करनी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं। तो लास्ट में 2 इसमें लिखो पे, अंदर क्या लिखो, सम ऑफ जीरोस, मान देखो जीरो कौन कौन से, 2 अल्फा बाई बीटा, और प्लस क्या लिखेंगे बोलो, 2 बीटा बाई अल्फा एक्स, आगे बढ़ो, प्लस 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा। बोलो बात समझ आ गई, वही चीज़ लिखी है बिल्कुल। ये इसके नए जीरोस हैं, इसके नए जीरोस क्या हैं, चेक करो, देखें कि नहीं, आगे देखिए
Now, how can it be done? So, that is equals to ax स्क्वायर. अंदर चलिए इसका एलसीएम लो, अल्फा बीटा. तो ऊपर क्या आएगा? बीटा से मत करो, अल्फा आएगा. तो क्या आएगा बोलो? 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर. और यहाँ क्या होगा बोलो? क्या बीटा से बीटा कटेगा और अल्फा से अल्फा कटेगा? 4 तो आ ही गया, यानी 4 तो आंसर में रहेगा ही रहेगा. यहाँ पे बात करो ये 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन अल्फा बीटा एक्स और प्लस 4. अभी थोड़ी देर पहले दिव्या ने क्या बताया था इसको? That is equals to 2 अल्फा बीटा. अगर ये करोगे यही चीज आ जाएगी, करके देख लो. अल्फा बीटा एक्स, ब्रैकेट का डिसिप्लिन सही रहेगा तभी ठीक होगा. लोगों ने ब्रैकेट का डिसिप्लिन सही नहीं रखा है तभी चारों का आंसर गलत आया. अदरवाइज अच्छे अच्छे लोग थे, कोई दुर्योधन थे, कोई द्रोणाचार्य थे, सबका आंसर गलत हो गया. ये सब ब्रैकेट के डिसिप्लिन की वजह से ही हो. समझ आई बात? तो अभी हमने क्या किया बताओ? 2 बाहर ये वाला ले लिया, इसको खोला. यहाँ तक समझ में आ गई बात? दैट इज इक्वल्स टू ये. अब वैल्यू प्लेस करो, बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 3 आएगा. ये सब रखो. तो दैट इज 3 का स्क्वायर और -2 इंटू -2 और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? अल्फा बीटा. अल्फा बीटा कितना है? -2. यहाँ तक समझ में आ गया? वही चीज रखी जो हमने अपनी बच्चे की. दैट इज के एक्स स्क्वायर 9 प्लस 4 और नीचे क्या है? -2x और प्लस 4. 2 से 2 कट गया, चाहे तो माइनस इंटू माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 4. पुट क्या पुट कर दीजिए? k इज इक्वल्स टू 1. तो k को 1 रखो तो क्या हो जाएगा? px एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4. यहाँ तक ठीक है? अगला पार्ट देखो, डी पार्ट. नो, ये वैल्यू तुम लोगों ने निकाली, इसका काम लेंगे. एक अल्फा प्लस बीटा है. चलो सेकंड पार्ट देखो. बी पार्ट में क्या है? फिर से लिखो. px लिखा था, चलो इसको qx ले लेते हैं. भाई एक ही सवाल में तो दोनों को px नहीं ले सकते. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस. अल्फा प्लस बीटा ना लिख देना क्योंकि यहाँ डिफरेंट जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसका वैल्यू प्लेस करो. अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई प्लस अल्फा स्क्वायर बाई बीटा. सही है? अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा, तो इसमें आप अल्फा बीटा लिखिए. जसमिता यहाँ क्या लिखेंगे? आप बताओ. बीटा से डिवाइड करो इसमें. यू आर इक्विवोकेटिंग विद जस्मिता. जो वो बोल रही वही बोल रही. बोलो. हाँ, बीटा कट गया, अल्फा बचा. अल्फा का मल्टीप्लाई करो और इसको क्या लिखेंगे? बीटा का क्यूब. यहाँ क्या आएगा? अल्फा बीटा की बात हो गई. अब आयुषी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ. 9 में तुमने पढ़ रखा है, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है. फार्मूला बताओ. हाँ बोलो. अच्छा
चलिए, तो बहुत अच्छी बात बता रही हैं। ये जो बता रही वही हम लोग लगाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या बताया? इन्होंने यही फार्मूला लगाया है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या होता है बताओ? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। क्या तुम सब लोग इस फार्मूले को जानते हो? तो जब इनसे ये पूछा गया, इन्होंने माइंड में इसको उधर कर लिया, बताएं, पूछा ये गया था इनसे, तो इन्होंने माइंड लगाया अपना, इसको उधर पहुंचा। सही है, हम भी इनकी जैसे माइंड लगाएंगे। जब ये लगा सकते तो हम लोग भी तो लगा ही सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई है? तो ये फार्मूला सबके पास है, तो क्या लिखते हैं बताओ इसको? ये लिखेंगे, इसलिए पूछा गया, तो दिस माइनस दिस लिखते हैं। चलो, ये इसे लिखो, माइनस तो यहाँ है, अंदर में क्या लिखोगे बताओ? ब्रैकेट का डिसिप्लिन प्रॉपर रखो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? और डिवाइडेड बाई क्या है? अल्फा बीटा एक्स। बी पार्ट हम करवाएंगे नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि समझ लो, क्योंकि आया हुआ सवाल है। तो 4 नंबर का 2 नंबर इसके। अब ये देखो अल्फा बीटा, अब इसमें वैल्यू प्लेस करो। कैसे प्लेस करें? इसकी वैल्यू देखो 3, इसकी -2, चेक करें। तो के को 1 कर दें, जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ी थी क्या? पड़ी थी क्या? चेक कर देंगे। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था? चेक करो, 3 था ना? तो 3 का क्यूब और -2, और ये क्या था? कि ये चीज बड़े ब्रैकेट में रखो, ये बड़ा ब्रैकेट जिसने नहीं लगा था उसी का करना चाहिए। और अल्फा बीटा को फिर से क्या लिख दो? -2। अल्फा बीटा को क्या लिख दो? -2। अब देखो, दैट इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर 27 प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और अपॉन -2। सही है? अब देखो, इंटू एक्स -2, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 27 में 80 जोड़ो तो 45 और अपॉन -2x और -2 कितना आ गया बोलो? के एक्स स्क्वायर प्लस 45/2x और -2। अब के को क्या पुट कर दो बताओ? पुट k इज इक्वल्स टू 2। ये आंसर नहीं करता। तुम इस पर 5 बता रही थी। पुट तुमने 5x स्क्वायर बोला। पुट k इज इक्वल्स टू 2, तो 2 रखो जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 45/2x और -2, जरा 2 रख के देखो, सब कट जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस, समझ में आ गई बात? वैल्यू प्लेस कर देंगे इसमें क्यूब में। अगला देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल। हाँ, अब इसको एक बार देख लेना, थोड़ा बहुत तुम्हें बता देना। पहले मैंने सम ऑफ जीरोस रखा, प्रोडक्ट रखा। इसको क्या, ये चीज समझ में आएगी? एक्स क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, समझो क्या होता है? दिस माइनस दिस, यही है। इसको क्या लिखोगे बोलो? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस। यही चीज है, बस उधर ले आया। ये पूरी की पूरी मैंने अलग दी। इसका भी वैल्यू रखा, इसका भी वैल्यू रखा, इसका भी रखा और इसका भी रखा। ये सारी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर ली, इसकी भी रखी, फिर सारी वैल्यू कैलकुलेट करके के को 2 रखी। बाकी तो अर्थमेटिक्स। ये वाला हम दे नहीं रहे, ये वाला नहीं दे रहे। अगला देखो,
11 क्वेश्चन करो। इन दोनों को एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देख लो, 11th और बता देना आपके लिए। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर एक को अल्फा लो तो दूसरा को क्या ले लो? बीटा। 1/अल्फा। ये अच्छा बता बाई बर्थ टैलेंटेड इसलिए अभी हुए नए नए, ठीक है। वो आके बैठे हैं पहली ज़फ में, अब उनकी शोहरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, दैट इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये मुझे बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ क्या होगा, चेक करो। सर 1/अल्फा कैसे है? नहीं आया। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, अच्छा, तो उसका रेसिप्रोकल कर हाँ, लिया। समझ में यहाँ पे देख के बताओ सी क्या है, सी चेक करो। सी क्या है? 4a, क्योंकि बाकी एक्स स्क्वायर के साथ ये आना है, तो सी क्या है बताइए? 4a। चूंकि ए यहाँ ऑक्यूपाइड है तो कैपिटल सी लिखो, सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखो C बाई ए। हर्षिता ए क्या है? ए की भी वैल्यू बताओ। ए स्क्वायर प्लस 4, तो 1 यहाँ से 1 आ गया। 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4, इसको यहाँ ले लो, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस 4 कितना आया? इट इज इक्वल टू 4a। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2a, और माइनस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा। यहाँ तक बात हो गई। तो a माइनस 2 और a माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0, तो इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ये किसने बताया? आयुष ने बता दिया। एक जीरो इज 7 टाइम्स ऑफ अदर। अब अंकुर राजी बता सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी टैलेंटेड अभी तो नहीं है फिलहाल क्लास में। हाँ बताओ। 1 0 इज 7 टाइम्स ऑफ अदर। दोनों जीरो के नाम बताओ। सर अल्फा एंड 7 अल्फा। लो बता दे। 7 इंटू अल्फा। हो गया। अब जरा देखो, 1 0 7 टाइम्स फाइंड द जीरोस एंड के। यहाँ पर सी की वैल्यू दिव्यास पूछ लेंगे, सी बता दो। बोलो। 2k प्लस 1, और a क्या है? a की वैल्यू 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। और क्या बताओ? A3 बता नहीं, 3 लिखो, जो बताए वही लिखो, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ये देखो 3 है, सही है। अब हमें क्या करना चाहिए? सम ऑफ जीरोस निकालें, तभी बात बनेगी। सम ऑफ जीरोस निकालें, फिर हम वो निकालें। b कितना है? b की भी वैल्यू बताओ सुनील। -8। ये सारी वैल्यू है। सम ऑफ जीरोस करिए, बोलो। अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना है? माइनस b अपॉन a। तो 8 अल्फा कितना है? माइनस ऑफ -8 और अपॉन 3। ये बताइए, 8 से 8 कट गया तो अल्फा कितना हो गया? 1/3 हो गया। फिर से कहते हैं 8 नीचे ले आओ तो भी कट जाएगा 1/3। अब जरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो जरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, कितना होता है? c बाई ए। करो। जो सवाल है आपको 745 तक ही करने, जो मैक्सिमम कर लेगा वही विजेता है। ये नहीं है कि ये करने वो करने, ये सब फालतू बातें हैं। आपको जो आता है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 745 की कॉपी ले ली जाएगी, ठीक है। ये चेक करो, इसको क्या लिखेंगे बोलो। और सी बाई ये करो, सी देखो 2k प्लस 1 अपॉन 3, तो 7 इंटू क्या चेक करो 1/3 स्क्वायर, इट इज 2k प्लस 1/3। यहाँ से देखिए 7/9 कितना हुआ? 2k प्लस 1/3। तो देखिए
3 से तो ये 3 कट ही गया, तो 7/3 -1 कितना हुआ 2 के, जब 1 उधर ले गया तो 3 कर गया। अब बताओ इसका एलसीएम ले लेना, ये 3/3 है तो 4/3 बचेगा, इट इज 2 के, तो के कितना हो गया 4/6 या 2/3, सही है। ये तो कर ही सकते हैं सिंपली, यहीं से आप खुद ही कर लोगे। अच्छा पेपर दे रहे हैं 745 का, करो जो आपको करना है, हर सवाल 2 नंबर का। अगर 10 अटेम्प्ट करते हो तो एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। Don't sleep,